एक किसान की कहानी। गांव के बाहरी हिस्से में बसे रमेश किसान की कहानी न केवल उसकी मेहनत और संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि उसकी जिजीविका और प्रकृति से जुड़े अटूट संबंधों की भी गवाही देती है। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसकी पुश्तैनी जमीन ही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। बचपन से ही रमेश ने अपने पिता को खेतों में काम करते देखा था, और उसी से उसने खेती के गुर सीखे थे। रमेश का जीवन सुबह सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता था। वह अपनी बैलगाड़ी में हल, बीज और अन्य उपकरण लेकर खेत की ओर निकल जाता था। उसका मानना था कि धरती माँ की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। उसकी मेहनत से खेतों में सोने जैसी फसलें लहलहाती थीं। हालांकि खेती करना कोई आसान काम नहीं था। मौसम की अनिश्चितता, बढ़ते कर्ज और बदलते कृषि कानूनों ने कई बार रमेश के जीवन को संकट में डाल दिया था। एक साल मानसून ने रमेश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लगातार बारिश ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया, और उसके पास नया बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। रमेश बहुत हताश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक सहकारी बैंक से कर्ज लिया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। वह जानता था कि केवल मेहनत और धैर्य ही उसे इस कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। रमेश की पत्नी सीमा उसकी हर कदम पर साथ देती थी। वह घर और खेत दोनों का काम संभालती थी। कभी कभी वह खेतों में रमेश के साथ काम भी करती थी। दोनों की मेहनत और एक दूसरे पर विश्वास ने उन्हें मुश्किल हालातों में भी मजबूती दी। गांव के लोग भी रमेश और सीमा के इस बे की तारीफ करते थे। उनकी ईमानदारी और परिश्रम के कारण में उनकी अच्छी पहचान थी। लेकिन संघर्ष के बावजूद रमेश के जीवन में एक और कठिन मोड़ आया। फिर टिड्डियों का हमला हुआ। सारे खेत उजड़ गए और रमेश फिर से निराश हो गया। गांव के कुछ लोग घर जाकर मजदूरी करने लगे, लेकिन रमेश ने गांव छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसने तय किया कि वह फिर से खेती करेगा, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों। रमेश ने इंटरनेट और कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क किया और आधुनिक तकनीकों को अपनाने का निश्चय किया। उसने जैविक खेती की तरफ रुख किया और बिना रसायन वाली खेती शुरू की। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और बाजार में भी उन्हें अच्छी कीमत मिलने लगी। रमेश ने यह साबित कर दिया कि अगर किसान अपनी सोच में बदलाव लाएं और नई तकनीकों को अपनाएं, तो सफलता उनके कदम चूम सकती है। आज रमेश अपने गांव के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति को सिखाती है कि संघर्षों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।